नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं 4P न्यूज़। आज 1 जुलाई 2024। आपको बता दें कि 3 पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाएगा। उसमें से पुराना कानून भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है। पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। यह मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा 25 दिसंबर 2023 में दिया गया था। अब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों के लिए ही हिरासत में ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 15 दिनों की रिमांड बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी गई है, यानी 3 महीने तक पुलिस अपने कब्जे में आपको रख सकती है। क्या सही रहेंगे ये 3 कानून? क्या 15 दिनों में जांच नहीं हो पाती थी? क्या आपने पता किया है थाने में कितने पुलिस कर्मचारी, कितने सिपाही, कितने जांच पदाधिकारी हैं? उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है या फिर घटाने की जरूरत है? क्या आपने पता किया? क्या आपने पता किया कि एक-एक अधिकारी के पास 8-8, 10-10 केसों का बोझ रहता है? क्या आपने थाने में जाकर पता किया है कि जांच पदाधिकारी के पास क्या सुविधा है, क्या संसाधन है, कैसी उसकी टीम है, कैसा उसका वर्क चल रहा है, क्या परिस्थितियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जांच करने में? सबसे पहले सरकार को इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए था, फिर उसके हिसाब से कानून में बदलाव लाना चाहिए था। अब क्या होगा, पुलिस सीधे जांच के नाम पर 90 दिनों के लिए आपको जेल में डाल सकती है, मतलब 3 महीनों के लिए आपको जेल में डाल सकती है जांच के लिए। अब हम बात करते हैं उस दलील की जो मेरी नज़र में पूरी तरह से बकवास है। कहा जा रहा है कि इन कानूनों के पीछे सोच यह है कि अंग्रेजी राज की मानसिकता से आज़ाद करना, औपनिवेशिक मानसिकता से आज़ाद करना। क्या यह सही रहेगा? संसद परिषद के बाहर विपक्ष के सांसदों के पास जो संविधान है वह पूरी तरह से भारतीय संविधान है, भारतीय सदस्यों द्वारा बनाया गया संविधान। इसके एक-एक प्रावधानों पर चर्चा की गई है और चर्चा करके संविधान में रखा गया है। बाबा साहब के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान भारतीयों के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। बेशक कुछ कानून दूसरे देशों से और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन उन पर भारतीय संविधान सभा के द्वारा चर्चा की गई है, चर्चा करके पास किया गया है, जांच की गई है। वो सही रहेंगे भारतीयों के लिए या नहीं रहेंगे, इस पर खूब डीपली चर्चा हुई है, तब जाके रखा गया है। लेकिन आप अचानक किसी सुबह उठकर गोदी मीडिया चैनल पर यह नहीं कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता को इसलिए हटाया जा रहा है कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। ऐसी बातें बहुत ही विचित्र लगती हैं। इस प्रकार तो भारतीय संविधान के कई प्रावधान दुनिया भर के संसदीय प्रणाली से प्रभावित हैं। क्या आप कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान नहीं है? अंग्रेजी मानसिकता या फिर औपनिवेशिक मानसिकता की बहस कर कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अधिकार कम होते हैं, पुलिस को ज़्यादा पावर मिलती है, तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी राज की तरह राज्य को मजबूत किया जा रहा है। भले ही यह काम अंग्रेजी भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में हो। याद रखिए कि हिंदी बोल देने से राज्य व्यवस्था भारतीय नहीं हो जाती। हिंदी बोलकर भी शासन उतना ही क्रूर किया जा सकता है कि जितना किसी अन्य भाषा में किया जा सकता है। आज आपके घर में जो बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है वह कहीं से औपनिवेशिक नहीं है। क्या आप उसे अंग्रेजों की अंग्रेजी बोलकर खारिज कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हर अंग्रेजी बोलने वाले को आप गुलाम घोषित क्यों नहीं कर देते? किस किस चीज को विदेशी प्रभाव से आप मुक्त करेंगे? कायदे से तो आपको विदेश भी नहीं जाना चाहिए। जो विदेश में जाकर गुलाम हो गए हैं, बस गए हैं, उन सभी को पकड़ कर लाना चाहिए और आज़ाद भारत में बसाना चाहिए। मेरी नज़र में ये कानून बकवास हैं। सरकार को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का भी मानना है कि इन तीनों कानूनों में भारतीयता जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो पुरानी हमारी आईपीसी और सीआरपीसी वो एविडेंस एक्ट था, उनमें नई धाराओं का अमेंडमेंट कर दिया है।
पुरानी खत्म करके आईपीसी जगह पे एनबीसी कर दिया है, बीएनएस कर दिया है और केवल अंकों की इधर हेरा फेरी हुई है मात्र, मतलब अंक घटा बढ़ा दिए गए हैं, धारा में परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि क्यों एडिट है सब मामला। जैसे पहले 3 से 2 हत्या में धारा लगती थी, अब उसकी जगह पर 1 से 3 कर दी गई है। उसी प्रकार से जो मर्डर होता था 307 होती थी, उसकी जगह पर 1 से 9 कर दी गई है। जैसे मारपीट की धारा अमूमन पहले 323 लगती थी, उसकी जगह पर 1 से 15 कर दी गई है। ऐसे कुल मिलाकर के धाराओं के अंकों में परिवर्तन कर दिया गया है। डेफिनेशन समान है, कोई अंतर नहीं है। सजा का प्रावधान भी सेम ही है, लगभग सेम ही है। कुछ में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया थोड़ा बहुत, किसी में कम कर दिया गया है। उसी प्रकार से सीआरपीसी तो यों की तो है, वो उसमें कोई खास अंतर नहीं है, केवल धारा ही बढ़ा दी गई है, प्रोसीजर वही है। जैसे सीआरपीसी एक सीढ़ी होती है, तो हमारी विधि व्यवस्था में जो सीढ़ी है वो जो की त्यों है। कुछ डंडे बढ़ा दिए गए, ऊंचाई कर दी गई है, कुछ डंडे नीचे कर दिए गए, नीचे कर दी गई है। एविडेंस एडिट है, जैसा का तैसा है, कोई इसमें फेरबदल नहीं है। मेरी राय में तो इसके होने से प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे न्यायिक अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों एक्टों को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, समझने के लिए टाइम चाहिए और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ जैसे ये हेरा फेरी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट कर जरूर बताइए। सरकार को क्या सोचना चाहिए था, सरकार ने सही किया या गलत किया, या फिर कैसा रहेगा ये कानून, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।